आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आज की टेक न्यूज लेट आई है तो मैं माफी चाहता हूँ, और अक्सर 6:30 या 7 बजे तक आ ही जाती है क्योंकि लॉकडाउन में तो अब टाइम पर ही आ रही है। रीजन मैं आज साफ सफाई कर रहा था मेरी वाइफ के साथ में मिलके। क्यों? क्योंकि कल दोस्तों रमजान है। जी हाँ, आज रात से शुरू हो जाएगा और कल पहला रोजा है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रमजान मुबारक। और ये महीना दोस्तों पाक महीना है। दिल से दुआ करूंगा आप सब भी दुआ करिए क्योंकि जो वायरस फैला है इंडिया में और पूरी दुनिया में जल्द से जल्द ये चला जाए और इससे जो लोग अफेक्टेड हुए उनको जल्द से जल्द राहत मिले। वैसे कल मैंने आपसे पूछा था कि Redmi Note 9 की इंडिया में आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे, तो लगभग 40,000 लोगों ने वोट डाला। उसमें से 74% लोग बोलते हैं कि अंडर 10,000 होनी चाहिए। जी हाँ, और उसके अलावा दोस्तों 23% लोग बोलते हैं कि 10 से 15 के बीच में होगा तो भी चलेगा, वगैरह वगैरह। मैंने आज एक वीडियो डाला iQOO Neo 3 पर, पूरा जबरदस्त डिटेल दिया उस फोन के बारे में। उसमें भी पोल रखा था, पूछा था कि अगर ये फोन अराउंड 30,000 आता है इंडिया में तो क्या आप इसको ट्राई करेंगे। तो लगभग से 61% लोग बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद 30% लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं कि हमें iQOO के फोन में इंटरेस्ट ही नहीं है। I don't know why. Anyways दोस्तों, गर्मा गर्म टेक न्यूज है, बस लाइक करना दोस्तों, खूब सारे लाइक देना। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहां पर OnePlus से। OnePlus की तरफ से दो खबरें आ रही है, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अब बात ये दोस्तों कि OnePlus 8 सीरीज आ गई है और ग्लोबली तो वैसे काफी ज्यादा महंगे ये लॉन्च हुए थे और फिलहाल के लिए इंडिया में अभी ये परचेस करने के लिए अवेलेबल नहीं है। लॉकडाउन जाएगा उसके बाद आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग अभी इसका रिव्यू कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जिनको इस फोन के अंदर ना बहुत इश्यूज आ रहे हैं। स्पेशली OnePlus 8 Pro के अंदर दोस्तों जो डिस्प्ले उसमें ग्रीन टिंट वाला इशू आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम फोन की ब्राइटनेस कम कर देते या ऐसे कंडीशन में चले जाते जहां पर आउटसाइड लाइटनिंग कंडीशन भी कम होती है तो फोन के अंदर हमें ग्रीन टिंट वाला इशू जो वो दिखाई देता है, जो बहुत बुरी बात है। इतना एक्सपेंसिव फोन है, नया फोन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी सारे लोग ने डीसी डिमिंग को भी ऑफ करने की कोशिश करी और देखा तो एक नया इशू निकल कर आ गया जिसको ब्लैक क्रश भी बोलते हैं। तो ग्रेइश टाइप यहां पर जो डिस्प्ले दिख रहा है, उन्होंने दूसरे फोन से भी कंपेयर किया तो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा जो वो ग्रीन टिंट वगैरह जो वो दिखाई दे रहा था। तो ये इशू आया, OnePlus को पता चला तो OnePlus ने कहा हम कोशिश करेगा इसको फिक्स करने के लिए। आई मीन इतना महंगा फोन, डिस्प्ले मेट ने इसको A+ रेटिंग्स भी दिया है, उसके बाद भी ये कैसा इशू आया। अब OnePlus इसको फिक्स कर दे तो बढ़िया रहेगा। और अच्छी खबर की बात करें तो OnePlus का जो पॉपअप वाला जो बॉक्स है ना दोस्तों, उसकी इंडिया प्राइस आ गई है। OnePlus 8 का जो बॉक्स है पॉपअप वाला वो आपको 45,999 का मिलेगा। मतलब जो 44,999 का 8/128 था उससे सिर्फ 1,000 रुपए आपको ज्यादा है। बहुत ही अच्छी प्राइस है क्योंकि उसके अंदर आपको बुलेट वायरलेस ईयरफोन्स, बैक केस वगैरह सब कुछ मिलता है। और जो OnePlus 8 Pro है जो अराउंड 60,000 का है, 12,256, उसमें 1,000 जोड़ दो, 60,999। जी हाँ, तो 1,000 रुपए सिर्फ आपको ज्यादा देने इन पॉपअप बॉक्स के लिए, जो जब सेल पर जाएगा तो ही आपको लिमिटेड लोगों को ही ये बॉक्स शायद मिलेगा। तो ये प्राइस मुझे यहाँ पर थोड़ी ठीक लगी है। वैसे ये ग्रीन टिंट वाला इशू अगर फिक्स होता है तो अच्छा है, वरना इंडिया में भी हमें इसको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों WhatsApp की तरफ से काफी बुरी खबर आ रही है और मैं ऑनेस्टली आज कहता हूं ओपनली टेक्नो रुएज चैनल पर, अगर ऐसा होता है तो मैं परमानेंटली अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दूंगा। जी हाँ, मैं मानता हूं फेसबुक को फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दूंगा। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया, तो आपको बताता हूं। 2018 से दोस्तों ये चर्चा हो रही थी कि फेसबुक व्हाट्सएप में अपने एड्स को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, लोगों ने बहुत बोला कि मत करो, वो लोग हट गए पीछे। फिर उसके बाद वापस उन्होंने बोला हम स्टेटस में ऐड दिखाएंगे, व्हाट्सएप के ऐप में नहीं दिखाएंगे। फिर लोगों ने क्रिटिसाइज किया, वो पीछे हट गया। अब इंटरनली दोस्तों ऐसा पता चल रहा है कि फेसबुक व्हाट्सएप के अंदर एड्स को इंटीग्रेट करने की वापस से सोच रहा है। इस साल ही दोस्तों बताया जा रहा है कि वो कर सकता है, सिर्फ स्टेटस में नहीं, पूरे व्हाट्सएप के ऐप की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब दोस्तों फेसबुक अकाउंट डिलीट करने की नौबत क्यों आई मेरी, मैं आपको वो बताता हूं। जिन लोगों का फेसबुक पर अकाउंट है उनका जो नंबर है ना, उस नंबर से व्हाट्सएप पर लोगों को टारगेट किया जाएगा। ऑब्वियसली वो जो नंबर है वहां पर जो लोग ने अकाउंट बनाया तो उनका व्हाट्सएप पर भी अकाउंट होगा, तो उस नंबर से व्हाट्सएप पर उन लोगों को एड्स टारगेट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली लोग फेसबुक से अकाउंट डिलीट कर देंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि व्हाट्सएप पर हमें उसकी वजह से एड्स देखना पड़े। तो मैं भी वैसे ही करूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए फेसबुक का अकाउंट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे व्हाट्सएप पर एड्स आए। तो ये अभी सिर्फ बातें हो रही है इंटरनली और ऐसा होगा और फेसबुक बहुत ही जल्दी व्हाट्सएप पर एड्स लेके आ सकता है। तो ये था मेरा कमिटमेंट। वैसे आपसे पूछना चाहता हूं, आज का पोल यही है कि अगर ऐसा होता है तो क्या आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर देंगे? वहां पर पोल रखता हूं, मुझे जरूर से वोट डाल के बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और एप्पल ने दोस्तों क्या किया आपको पता है? क्या किया? $1 ट्रिलियन मार्क अचीव कर दिया है। बहुत बड़ी कंपनी है और इतनी रॉयल कंपनी है, इतने महंगे फोन्स लेके आती है, अमेरिकन है और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है एप्पल से। एप्पल ने दोस्तों टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया, डबल सलामी के अलावा।
अब आप सोच रहे यार इसमें क्या हो गया, एप्पल ने टिकटॉक पर अकाउंट, टिकटॉक और एप्पल आपको बताइए ना, अमेरिका और चाइना इनके बीच में क्या चल रहा है, और एप्पल टिकटॉक पर अकाउंट बना दिया, मतलब वैसे टिकटॉक को प्लान कर रहे थे अमेरिका में बैन करने के लिए, और एप्पल ने टिकटॉक पर अकाउंट बना दिया, वेरीफाइड अकाउंट है, और अभी तक उन्होंने वीडियोस नहीं डाली है, बस उन्होंने एक अकाउंट बना के छोड़ दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ पे दोस्तों MediaTek की तरफ से खबर आ रही है, MediaTek 800 5G वाला जो प्रोसेसर है, अभी काफी सारे फोन्स में हमें फ्यूचर में ये देखने को मिलेगा। इस साल भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे फोन्स आएंगे जो मिड रेंज टाइप के होंगे, जिनमें ये फोन होगा, Realme, Xiaomi वगैरह सब में हो सकता है। अब दोस्तों पहली बार शायद इसके एंटूटू स्कोर जो निकल कर आ गए, और लोग बहुत ही क्यूरियस थे, लोगों को जानना था कि MediaTek 800 वाला जो प्रोसेसर है वो कौन से स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को टक्कर दे सकता है। तो जो स्कोर निकल कर आया दोस्तों, ये 3,25,776, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। और अगर गौर करते हैं तो ये ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 765G वाला जो प्रोसेसर है ना, उसके मुकाबले, ये किरण 820 के नहीं है, वो तो 3,80,000 के ऊपर जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 765G के मुकाबले तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। इसका स्कोर बहुत ही इंप्रेसिव निकल कर आया। अब देखते हैं कौन से फोन में ये आता है, रेडमी, रियलमी, कौन सा फोन होगा, बहुत ही जल्दी आएगा, उसके बारे में आपको मैं जरूर से बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों iQOO की तरफ से आज काफी अच्छी खबरें आ रही है, और पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, iQOO 3 की जो प्राइस कट की उन्होंने बात करी थी, क्योंकि अभी जो जीएसटी वगैरह लग गया था तो और भी ये फोन महंगा हो गया था, तो फाइनली उन्होंने वो अनाउंस कर दिया है, डिस्काउंटेड प्राइस उन्होंने रिवील्ड कर दी है, और बहुत ही अच्छी प्राइस लगी है दोस्तों उन्होंने। वैसे दोस्तों iQOO 3 जो है उसमें 2 4G वेरिएंट है और एक ही आपको 5G मिलता है। तो जो बेस वेरिएंट था 4G वाला 8128, वो पहले 38,990 का था, अब आपको सिर्फ 35,000 में मिलेगा, 34,990। बहुत ही अच्छी प्राइस रखी है दोस्तों। स्नैपड्रैगन 865 है, आपको समझना है इसमें। उसके अलावा 8256 है, जो पहले कुछ 41,990 था, वो अब 37,990 हो गया है। और जो 5G वाला है दोस्तों, वो कुछ पहले 46,990 था, अब दोस्तों वो हो गया है 44,990। तो ये 45,000 में 5G वाला मिलेगा। सबसे बेस्ट है वो 35,000 वाला 4G चलेगा, 5G तो इंडिया में आया भी नहीं है। ये बढ़िया है दोस्तों जो आपको मिलेगा अभी, और अब जब ये लॉकडाउन वगैरह हटेगा तो ये सबसे बढ़िया फोन है जो आप जाके परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों गगन अरोरा, iQOO के जो डायरेक्टर है इंडिया में, उन्होंने एक नया ट्वीट कर दिया, और ये सिमिलर है, OnePlus को उन्होंने ट्रोल किया है, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। OnePlus से मारा था ना तो उन्होंने भी कुछ वैसे ही बोला। और ये दोस्तों पता नहीं किस तरीके का ट्वीट है और वो क्या बताना चाह रहे हैं, शायद जो भी प्राइस कट के बारे में बताया मैंने उसके बारे में, या फिर iQOO Neo 3 वो इंडिया में लॉन्च होगा उसकी वो हिंट दे रहे, बिग न्यूज करके उन्होंने ऐसा बोला है। तो कुछ भी हो सकता है, वैसे देखते हैं, जो भी होगा दोस्तों आपको उसके बारे में जरूर से बता दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों Redmi की तरफ से खबरें आ रही है, Redmi K30i। मैंने आपको बहुत पहले अपने टेक्नोस में बताया था ना कि एक लाइटर वर्जन दोस्तों जो आ सकता है बहुत ही जल्दी Redmi K30i के नाम से। उसकी दोस्तों अब कुछ रेंडर्स यहाँ पर निकल कर आ गई है। पहले रेंडर्स तो नहीं आई थी, सिर्फ स्पेक्स आई थी कि भाई इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा होगा, पीछे आपको MediaTek वाला शायद प्रोसेसर मिल सकता है 800 वाला, और इसकी जो प्राइस होगी वो 15-16 के आसपास हो सकती है। अब दोस्तों इसके रेंडर्स आ गए, देखेंगे सामने आपको पंच होल डिस्प्ले यहां पर मिल रही है, और पीछे देखेंगे दोस्तों, वाह, पोको X2 या फिर चाइना वाले Redmi K30, वैसे तो दोनों एक ही फोन है, उनके जैसा आपको यहां पर डिजाइन मिल रही है। और यहां पर ट्रिपल कैमरा है, यहां पर क्वाड कैमरा नहीं है, 48 मेगापिक्सल आपको मिलेगा। जी हां, तो ऑब्वियसली एक लाइटर वर्जन ही है जो इस तरीके का आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इंडिया में भी दोस्तों ये फोन आ सकता है। अब ये कौन सा पोको फोन बन के आएगा उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। उसके अलावा आज वैसे Redmi के जो प्रोडक्ट मैनेजर है वैंग टैंग सॉरी, ये उन्होंने वीवो के ऊपर एक पोस्ट कर दिया और सबको चौंका दिया, और उन्होंने बस ऐसे ही एक आइडिया छेड़ा, लोगों के बीच में छेड़ के हमें उकसा दिया, हम क्या करें। और उन्होंने बोला कि Redmi Note 8 आपको तो पता ही है एकदम बजट वाला फोन है, इसके अंदर आप चाहते तो हम स्नैपड्रैगन 865 भी डाल के इस फोन को लॉन्च कर सकते हैं, और इसकी जो प्राइस होगी वो अराउंड 27-20,000 की होगी। ऐसा नहीं है कि आ जाएगा प्रोसेसर तो बहुत ही चीप ही आपको मिलेगा, बस ऐसी मजाक मस्ती कर दी, पता नहीं यार क्या पिए हो गए, बस उड़ गए और मार दिए पोस्ट और बोल दिए। जी हाँ, ऐसा उन्होंने लोगों से कहा, लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट आ गया और लोगों ने बस कमेंट करके भर डाला, अरे करो करो करो, हम वेट करें। उनका मतलब ये था बोलने का, ये आइडिया पूरा ये था कि उन्होंने कहा कि देखिए जो प्रोसेसर है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो भले हम उसको Redmi Note 8 में डालें या किसी भी फोन में डालें, प्राइस तो उसकी ज्यादा होगी क्योंकि प्रोसेसर काफी एक्सपेंसिव है। तो आइडिया उन्होंने किसका लिया, Redmi Note 8 का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहे तो स्नैपड्रैगन 865 डाल सकते हैं और उसको 15-20 हजार में नहीं बल्कि लॉन्च करेंगे तो 25-30 हजार के आसपास ही लॉन्च कर सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक आइडिया दिया था। तो ये जो पिए है, मुझे जानना है कि उन्होंने क्या पिया था और उन्होंने ये पोस्ट किया था।
अब Realme की तरफ से खबर आ रही है, हालांकि इतनी कोई खास खबर नहीं है, लेकिन काफी सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम Realme के फैन है, Realme की भी खबर दे दो, तो मैंने सोचा चलो दे देते हैं। Realme X3 सुपर जूम, आपको पता है ये फोन बहुत पहले इंडिया के BIS पर लिस्ट हुआ था, फिर गीक बेंच पर भी गया था, स्नैपड्रैगन 855 प्लस था। अब दोस्तों ये ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुका है, जिसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पता चल रहा है ब्लूटूथ वर्जन 5.1 होगा। जी हाँ, और कुछ खबर नहीं आ रही है आज Realme की तरफ से, तो आपको खुश करने के लिए Realme X3 सुपर जूम की खबर मैंने दे दिया। क्या आपको पता है कि दोस्तों, अगर आपको जानना है कि जो इंटरनेट है, जी हाँ इंटरनेट है, जिसके वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो और जो दुनिया में हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो कितने दिन ओल्ड है, कितने दिन हो गए उसको आके, तो आप जाके हाउ ओल्ड इज द इंटर.नेट, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, वहां पर जाके चेक कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि करंटली इंटरनेट कितने दिन ओल्ड है, मतलब उसको आके कितने दिन हो चुके हैं। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ पे उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो देखना, बहुत ही मजा आएगा। नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।